सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर स्पेस, जो कि लीनियर अलजेब्रा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या होता है कि लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड देयर इज सेट ऑफ स्केलर्स विथ टू ऑपरेशंस। हमारे पास वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, हमारे पास वी एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड देयर इज अ सेट ऑफ स्केलर्स, और एक स्केलर्स का सेट है से फील्ड, जिसको क्या है फील्ड कहते हैं, विथ टू ऑपरेशंस, दो ऑपरेशंस के साथ। पहला है वेक्टर एडिशन और सेकंड वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी अगर वो सेटिस्फाई करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स कि इफ़ यू डॉट वी बी द एलिमेंट ऑफ वी, अगर सॉरी यू कॉमा वी, ठीक है, तो यू कॉम यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है, यू कॉमा वी बी द एलिमेंट ऑफ वी, देन द सम ऑफ यू प्लस वी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू वी। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर है उनका सम भी क्या है, उसी वेक्टर उसी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, जिससे ये दो वेक्टर u और v बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इफ़ u एंड v बिलोंग्स टू v, दो वेक्टर हैं u और v जो v से बिलोंग कर रहे हैं, एंड स्केलर k बिलोंग्स टू k, और हमारे पास क्या है k, क्या है स्केलर है। ठीक है, तो k डॉट यू बिलोंग्स टू v। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर का अगर मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, तो ये अगर v से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। देन v इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड के इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स होल्ड फॉर एनी वेक्टर एलिमेंट u एंड v बिलोंग्स टू v। ठीक है, तो अगला है A1। ठीक है, तो इसमें कुछ जो फॉलोइंग एक्सियम्स को अगर ये होल्ड करता है, ठीक है, तो पहला है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, ये हमारे पास तीन वेक्टर है, जो v के तीन वेक्टर है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अगर हम पहले इन दो वेक्टर को जोड़ें, फिर इस वेक्टर इन दोनों फिर इस वेक्टर के साथ जोड़ें, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आता है कि u प्लस इन दोनों वेक्टर को जोड़े और फिर उसको जोड़े। ठीक है, तो मतलब सेम आता है, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो दूसरी है देयर इज़ अ वेक्टर इन वी डिनोटिंग बाय ज़ीरो कॉल्ड द जीरो वेक्टर सच दैट फॉर एनी यू बिलोंग्स टू वी। ठीक है, तो अब देखो हर एक वेक्टर स्पेस में क्या है कि जीरो वेक्टर तो होता ही होता है। ठीक है, कॉल्ड द जीरो वेक्टर सच दैट फॉर एनी यू बिलोंग्स टू यू, जीरो वेक्टर इज आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो यू प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस यू। ठीक है, मतलब किसी भी जो वेक्टर में क्या जीरो जोड़ने पर क्या उस पर मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसकी आइडेंटिटी, जैसे एडिशन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो होती है, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वन एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो u प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस यू इज इक्वल टू यू बिलोंग्स टू v। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है थर्ड एक्सियम्स है हमारे पास कि फॉर ईच वी बिलोंग्स टू वी। ठीक है, हर एक वी के लिए जो कि वी से बिलोंग कर रहा है, दियर इज अ वेक्टर इन वी। ठीक है, एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा माइनस यू बिलोंग्स टू वी, जो कि वी से बिलोंग करेगा, सच दैट कि यू प्लस माइनस यू, ठीक है, यू प्लस माइनस यू दोनों का एडिशन इज इक्वल टू माइनस यू प्लस यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उनको ऐड करने पर वो जीरो आ रहा है, मीन्स जो ये माइनस यू है ये यू के लिए क्या है, एक एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स मीन्स कि मतलब जब दो वेक्टर पर ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है तब क्या है कि आइडेंटिटी आती है हमारे पास। ऊपर क्या था कि हमने एडिटिव जब आइडेंटिटी देखा तो एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो आया, और यहाँ पे जब हमने उसको उसके इन्वर्स के साथ जब हमने क्या मतलब कि उसके इन्वर्स के साथ हमने ऑपरेशन लगाया। ठीक है, अब किसके हम जो देख रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिटी जीरो है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस यू है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो माइनस यू बिलोंग्स टू वी। उसके बाद है हमारे पास इफ़ यू डॉट वी बिलोंग्स टू वी देन यू प्लस वी इज इक्वल्स टू वी प्लस यू। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, दिस शोज दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हैज़ द नॉन एम्प्टी सेट परफॉर्म अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अगर ये इन प्रॉपर्टी को जितनी भी मैंने प्रॉपर्टी बताया, अगर इन सारी प्रॉपर्टी को अगर ये सेटिस्फाई करता है, ऑल्सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, तो ये क्या है अबेलियन ग्रुप कहलाता है। वैसे अब अभी अबेलियन ग्रुप आगे पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी में।
ठीक है। पर अभी के लिए आप केवल इतना जान लें कि बस ये अबेलियन ग्रुप कहलाता है, ठीक है। हेंस द नॉन एम्प्टी सेट परफॉर्म अबेलियन ग्रुप, ठीक है। नाउ देयर आल्सो हैव द प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। जैसे ये है कि के इंटू यू प्लस वी दो वेक्टर है और के यू प्लस के वी सिंपल सा है, ठीक है। मतलब दोनों के साथ इसका मल्टीप्लाई होता है फॉर एनी स्केलर के बिलोंग्स टू के। उसके बाद के इंटू यू प्लस वी इज इक्वल्स टू, ये सेम हो गया सॉरी, ठीक है। तो के डॉट ये दो स्केलर्स है उसका किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा ऐसे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के इंटू के वन इंटू के टू इंटू उसको के टू को पहले उसके साथ मल्टीप्लाई करें या के वन को मल्टीप्लाई करें, मतलब पूरा सेम ही आएगा, ठीक है। जो कि हमारा वी से बिलोंग करे, वेयर के वन के टू बिलोंग्स टू के, ठीक है। तो अब है वन, अब इसमें मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी वन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ है कि वन इंटू यू इज इक्वल्स टू यू इंटू वन इज इक्वल्स टू यू आया, मतलब वही आया, ठीक है। वेयर वन बिलोंग्स टू के, ठीक है। तो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है वन, ठीक है। इफ एवर फोर एक्सियम्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कंसर्न विद द additive structure of V, then it is known as the commutative group, ठीक है। while the remains four axioms M1 to M4 constant with the element of the field of scalar are known vector space over the field के, ठीक है। तो हम इसको क्या वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड के रूप में हम इसको जानते हैं या हम इसको फिर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब है नोट, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि द रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन द डेफिनेशन, ठीक है। हम क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या है कि द रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है कि इफ़ एफ इज़ एनी फील्ड देन एफ इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ ऑफ अ वेक्टर स्पेस आर कॉल्ड स्केलर्स, ठीक है। इफ़ एफ इज़ एनी फील्ड, एफ क्या है कोई भी एक फील्ड, कोई भी फील्ड है, देन एफ इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस, क्या है एफ क्या है खुद में ही क्या वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड एफ ऑफ अ वेक्टर स्पेस आर कॉल्ड स्केलर, ऑफ अ वेक्टर स्पेसेस आर कॉल्ड स्केलर, ठीक है। थ्रू आउट वी शैल डील विद ओनली रियल वेक्टर स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, क्या हम किसके साथ डील करते हैं कि ओनली रियल वेक्टर स्पेसेस एंड कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। अब है थ्योरम, अब क्या है कि ये थ्योरम है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड के सच दैट फॉर एनी स्केलर के बिलोंग्स टू के एंड यू बिलोंग्स टू वी, के हमारा के से बिलोंग कर रहा है, यू हमारा वी से बिलोंग कर रहा है, के इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब के इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, लेकिन जीरो भी तो हमारा वी से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब है फॉर जीरो बिलोंग्स टू वी, यहाँ पे वी आएगा बल्कि, ठीक है। जीरो बिलोंग्स टू वी एंड एनी वेक्टर, या फिर ये स्केलर, ठीक है, स्केलर, ठीक है। ये जीरो क्या है एक स्केलर है, ठीक है। जीरो बिलोंग्स टू के एंड एनी वेक्टर यू बिलोंग्स टू वी, तो जीरो इंटू यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा जो कि हमारा वी से बिलोंग करेगा, ठीक है। जो कि हमारी क्या है जो क्या है कि हमारी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है, या मतलब प्रॉपर्टीज़ को अगर ये सेटिस्फाई करता है, ये करता ही है क्योंकि हमारा जीरो वी से बिलोंग करेगा ही, ठीक है। अब है यू, इफ़ के इंटू यू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इफ़ के इंटू यू इज इक्वल्स टू जीरो वेयर के बिलोंग्स टू के एंड यू बिलोंग्स टू वी, देन आइदर के इज इक्वल्स टू जीरो यू नॉट इक्वल टू जीरो और के नॉट इक्वल टू जीरो यू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। क्या होगा कि वेयर के बिलोंग्स टू के एंड यू बिलोंग्स टू वी, ठीक है, देन आइदर के इज इक्वल, या फिर क्या होगा कि के जीरो होना चाहिए, के जीरो होगा, या और यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, या फिर क्या होगा कि के जीरो नहीं होगा, या और यू ज़ीरो होगा, ठीक है। मतलब एक प्रकार से क्या है कि या फिर के ज़ीरो होगा या फिर यू ज़ीरो होगा, ठीक है। तो मतलब दोनों में से एक ज़ीरो होगा, ठीक है। फॉर एनी स्केलर के बिलोंग्स टू के यू बिलोंग्स टू वी, तो माइनस के इंटू यू इज इक्वल्स टू के इंटू माइनस यू, ठीक है। और माइनस के यू बिलोंग्स टू वी, तो माइनस यू क्या है वी से बिलोंग करेगा, ठीक है। मतलब इस एक प्रकार से, ठीक है। तो फॉर एनी स्केलर हमारा ये हो जाएगा, फॉर एनी स्केलर के बिलोंग्स टू के यू बिलोंग्स टू वी, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये थ्योरम से एक प्रकार से। उसके बाद चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें वेक्टर स्पेस में। इसमें जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द वेक्टर स्पेस के फोर बी अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट के बी एनी आर्बिट्रेरी फील्ड, द नोटेशन के एन इज यूज्ड फॉर द सेट ऑफ एन टपल्स, एन टपल्स में से जैसे हम इसमें पढ़ते तो ये हमारा वन टपल हो गया, सेकंड टपल हो गया, थर्ड टपल, ऐसे फोर्थ, ये ऐसे ही हमारे एन टपल्स आते हैं, ठीक है। तो लेट के बी एनी आर्बिट्रेरी फील्ड द नोटेशन के एन, इसको हम क्या, इसका जो नोटेशन होता है ये ऐसा होता है के एन, ठीक है, ठीक है। तो इज यूज्ड फॉर द सेट एन टपल्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। अब दिस इज वेक्टर स्पेस इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एग्जाम्स। अब जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है,
अगर हमको अब उन प्रॉपर्टीज़ को या हम उनको डेफिनेशंस को इसमें दिखाना है कि अगर वो उन डेफिनेशंस को या उन प्रॉपर्टीज़ को अगर वो सेटिस्फाई कर, उन एग्जाम्स को जो मैंने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में बताया था या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में बताया था, अगर उनको सेटिस्फाई करता है तब ये क्या है कि वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा मोटिव यही है कि हमको उनको मतलब उन जो डेफिनेशन को पढ़ा हमने उनकी सहायता से हमको मतलब उनको सेटिस्फाई कराना है। अगर अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो ये हमारा वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तो पहला है हमारे पास वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन में क्या है कि अब जैसे ये हमारे पास 2 वेक्टर्स है, या फिर हम इसको x1 के इक्वल ले सकते हैं, इसको हम x2 के इक्वल या y के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या n टपल्स है, n टपल्स वाले एलिमेंट्स है जैसे a1 a2 अप टू सो ऑन an। ठीक है, प्लस b1 b2 अप टू सो ऑन bn। अब देखो ये तो हमारा कॉमन सेंस बताता है कि अगर ये हमारा kn से बिलोंग कर रहा है और ये भी हमारा kn से बिलोंग करेगा, सो द क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। अब देखो इन दोनों का एडिशन अगर a1 प्लस b1 a2 प्लस b2, अब मतलब एक प्रकार से हम a1 प्लस a1 प्लस b1 हमने इसको कोई नाम दे दिया c। ठीक है, c1 दे दिया, अब ये भी तो हमारा बिलोंग करेगा ना। ठीक है, ये तो भाई जाहिर सी बात है कि ये भी हमारा बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी या होल्ड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे लेट के बिलोंग्स टू फील्ड एंड a1 a2 अप टू सो ऑन an बिलोंग्स टू kn, देन k इंटू, अब देखो इसमें क्या है कि k इंटू अ वेक्टर। ठीक है, अब जैसे k है हमारा इसमें स्केलर और ये जो हमारा क्या है कि वेक्टर है ऑफ n टपल्स। n टपल्स का क्या है वेक्टर है। ठीक है, n टपल्स के मतलब एलिमेंट्स जो n टपल्स वाले हैं उनका क्या है वेक्टर है। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू के एन वेयर के बिलोंग्स टू के से फील्ड। ठीक है, तो हमारी ये जो प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेट के बिलोंग्स टू फील्ड एंड a1 a2 अप टू सो ऑन an बिलोंग्स टू के एन, देन क्या है कि जो इनका अगर हम वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करें ये भी हमारा इससे बिलोंग करेगा। ठीक है, वेयर के बिलोंग्स टू के से फील्ड। ठीक है, उसके बाद है थर्ड है हमारे पास द जीरो सेट ऑफ n टपल्स। ठीक है, तो द जीरो सेट ऑफ n टपल्स। ठीक है, अब हमको जो थी इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी थी उसमें था हमको एडिटिव आइडेंटिटी दिखाना। ठीक है, अब मैंने कहा कि प्रूव दैट द वेक्टर स्पेस के फॉर, अब हम एडिशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, एडिशन की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना। ठीक है, तो द सेट ऑफ n टपल्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन के एन सच दैट 0 इज इक्वल्स टू 0 0 ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एक वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी तो किसी भी हर वेक्टर से तो बिलोंग करेगा ही। ठीक है, ठीक है, हर वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि के एन से बिलोंग करेगा, यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन आएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये बिलोंग करेगा। अब इसमें अगर कोई भी वेक्टर अगर हम जोड़ते हैं, जैसे ठीक ये है हमारे पास a1 a2 प्लस ये a1 a2 अप टू सो ऑन an प्लस ये 0 या क्या है 0 वेक्टर 0 सेट जोड़ेंगे। ठीक है, 0 वेक्टर का सेट जोड़ेंगे तो ये भी हमारा बिलोंग करेगा के एन से। ठीक है, अब फिर वही आएगा। ठीक है, इसमें 0 जोड़ेंगे तो उतना ही तो आएगा। ठीक है, ये हमारा के एन से बिलोंग करेगा। देयर एग्जिस्ट द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट नहीं आएगा, देयरफॉर द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, दिस ये मतलब हमारा जो ये सेट है। ठीक है, ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होगा। नाउ इफ a1 a2 अप टू सो ऑन an बिलोंग्स टू के एन, देन माइनस a1। अब देखो ये भी हमारा उससे बिलोंग करेगा। ठीक है, माइनस स्टिल माइनस साइन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा इससे बिलोंग करेगा सच दैट a1 a2 अप टू सो ऑन an प्लस इंटू माइनस इंटू a1 a2 अप टू सो ऑन an। ठीक है, तो ये क्या आएगा प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी हमारा क्या है के एन से बिलोंग करेगा। हमारी आ गई ना, ये हमने ऊपर ये जो ये ऊपर में हमारा ये क्या है एडिटिव आइडेंटिटी था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारा एडिटिव किसी भी वेक्टर का उसके एडिटिव इनवर्स के साथ उसके इनवर्स के साथ हमने जब ऑपरेशन लगाया तो क्या है कि देखो ये एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, तो देयरफॉर द मतलब ये माइनस a1 a2 अप टू सो ऑन an बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ a1 a2 up to so on an। ठीक है, so all the properties under multiplication exist, so we can say kn be vector space। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो यहीं पे रोक देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स x, y ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट f be the real and f be the real numbers। डिफाइन x, y प्लस x1 y1 इज इक्वल्स टू x प्लस x1 0 c इंटू x y इज इक्वल टू c x c इंटू x 0 इज v विद दीज ऑपरेशन। अब ये हमारे पे ये तो डिफाइन हुआ है। ठीक है, गिवन है। ठीक है, विद इज v विद दीज ऑपरेशंस अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आपको हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो सपोज द ऑर्डर पेयर x1 y1 इज टू द
इज टू द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, क्या है कि सपोज द ऑर्डर पेयर, ये इनका क्या ऑर्डर पेयर इज टू बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, देन वी मस्ट हैव एक्स वाई एक्स कॉमा वाई प्लस एक्स वन वाई वन इज इक्वल्स टू हमारा ये आएगा। अब देखो जब हमने इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, तो ये माना कोई एलिमेंट आएगा, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, या हम कुछ इसको कुछ और भी मान सकते हैं, ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जीरो। ठीक है, सारे एक्स कॉमा वाई के लिए जो कि क्या है आर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वन, और ये जाएगा वाई प्लस वाई वन, ये हमारा जीरो हो गया, क्योंकि हम देखो यहाँ पे हमारी क्या है डेफिनेशन हमको ये दे रहा है कि हमने दो वेक्टर को जोड़ा था, हमारे ये फर्स्ट वाला तो ये आ रहा है और सेकंड वाला क्या है जीरो हो रहा है। तो ठीक है, इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जीरो, बट इफ़ वाई नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर हमारा वाई जीरो नहीं हुआ देन वी कैन नॉट हैव एक्स प्लस एक्स वन कॉमा जीरो इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। अब जो हमारे जो ये गिवन डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है, तो ये क्या है सेटिस्फाई नहीं हो गया अगर हमारा y क्या है जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, दस देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट एक्स वन वाई वन ऑफ v सच दैट, तो क्या है v की कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सच दैट एक्स कोमा वाई प्लस एक्स वन वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू v। ठीक है, द आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट एंड हेंस v इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड r। ठीक है, तो थैंक यू, इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहीं रोकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन और है तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी कंप्लीट करके चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और इसमें। ठीक है, तो लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स एक्स कॉमा वाई ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर का क्या है कि सेट है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पेयर्स एक्स कॉमा वाई टाइप के क्या है इसमें एलिमेंट आएंगे। ठीक है, और ठीक है इसमें टू टपल्स हैं, फर्स्ट टपल्स एंड सेकंड टपल्स, इस टाइप के क्या है एलिमेंट आएंगे। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट एफ बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, क्या है कि रियल नंबर्स का फील्ड है डिफाइन। अब ये डिफाइन हुआ है, अब हमको इसको प्रूव करना है, मतलब ये डिफाइन हुआ है, अब इसकी सहायता से हमको क्या प्रूव करना है, एक्स कॉमा वाई प्लस एक्स वन वाई वन इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है, और सी इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, वेरीफाई दैट वी विद दिस ऑपरेशन, इन ऑपरेशन के साथ इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आई थिंक मेरे को लगता है मैंने सेकंड वाला थोड़ा टफ दे दिया आई थिंक, इसीलिए आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये मैंने बल्कि आई थिंक मैंने ये CSIR नेट की बुक से ही मैंने लिखा था। ठीक है, तो अगर समझ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में समझा देंगे अगर आपको अगर समझना होगा तो। ठीक है, वैसे इतना ये ज़रूरी नहीं है, तो अभी अगर बेसिक है तो ये बेसिक, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है भी बहुत बेसिक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 1,2। ठीक है, ये क्या अल्फा इज इक्वल्स टू 1,2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2,3, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, एंड गामा इज इक्वल्स टू 1,3, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब ये हमारे ये क्या है, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब पहले दो के एलिमेंट को जोड़ते हैं फिर तीसरा एलिमेंट उसमें जोड़ते हैं, और उसके बाद क्या है वो किसके इक्वल आता है कि पहले एलिमेंट को तो ऐसे रहने थे, फिर मतलब लास्ट के जो दो एलिमेंट के तो उनको जोड़ते हैं और फिर उसमें पहला वाला एलिमेंट जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो पहले हमने इनको जोड़ा 1,2 प्लस 2,3 प्लस 1/3, अब हम इन दोनों को जोड़ा तो हमारे क्या आ रहा है, अब देखो इस कंडीशन के अनुसार। ठीक है, तो क्या है हमारा कि अगर हमारा ये हो कहाँ गया वो ये। ठीक है, इसमें अगर हम देखें कि x कॉमा वाई ये 1,2 हो जाएगा और x1 y1 क्या है 2,3 हो जाएगा। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं तो हमारा क्या आएगा 3y प्लस 3y1 3y। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3y मतलब ये। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3y1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3y1। ठीक है, 3 3 9 9 6 15। ठीक है, तो ये 15 आ जाएगा इसका आंसर, और इसका हो जाएगा -x -5। अब देखो इसको हमने इस प्रकार, अब हमने ना इसको ना जो इसको क्या है कि ये जो इतना है ये वाला जो पार्ट है हमने इसको इससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है, और उसमें ये वाली कंडीशन लगानी है। ठीक है, ये वाली कंडीशन लगाई, जब हम इसमें ये वाली कंडीशन लगाई तो ये हमारा आंसर इतना आ जाएगा। फिर इन दोनों को लेके चलना है और इसमें ये वाली कंडीशन लगानी है। अब देखो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये आ जाएगा, या फिर आई थिंक इसमें ये वाली कंडीशन लगेगी शायद, देख लो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, इसको देखेंगे तो
ये आएगा 3y, तो 45 प्लस 3y1, तो 3, नहीं नहीं, हाँ इसमें ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है। नहीं ये वाली तो नहीं होगी आई थिंक, जस्ट वेट। अगर हम इन दोनों को लेके चलें तो ये हो जाएगा 15, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हम उसको देख रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस ये हो जाएगा 3y1, ठीक है, ये जाएगा -3, हाँ ठीक है। ये यही वाली कंडीशन लगेगी, ठीक है, यही वाली कंडीशन लगेगी, ठीक है। फिर इसमें फिर वही कंडीशन देखो आप, फिर वही वाली कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा, हमारा ये वाला -16 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये है, ये हमारी इसकी वैल्यू कि हमने पहले अल्फ़ा और अल्फ़ा और बीटा को जोड़ा, फिर उसमें गामा को जोड़ा, तो हमारा इतना आया। अब देखो, अब हम बीटा और गामा को पहले जोड़ते हैं, फिर उसमें अल्फ़ा जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारा ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है। अब देखो इस इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा इतना, ठीक है। अब ये अब आप खुद देख लेना, ठीक है। इस वाली कंडीशन से आपको कंपेयर करना है। इसमें क्या है कि 2 को हम x लेंगे, ठीक है, मतलब उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि हम माना x इज इक्वल्स टू 2 है और y इज इक्वल्स टू 3 है, x1 इज इक्वल्स टू 1 है और y1 इज इक्वल्स टू 3 है। अब फिर उसमें ये वाली कंडीशन लगा दो, ठीक है। तो देखो अब उसके बाद क्या है हमारा जो है, ये x, ये x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा और y1 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। फिर उसमें ये वाली कंडीशन लगाने पर हमारा ये आएगा। अब देखो ये हमारा इसके इक्वल नहीं आ रहा है। अब देयरफॉर वी कंक्लूड दैट इन जनरल दिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नॉट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हेंस वी इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि ये क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। अब तो ये फर्स्ट कंडीशन को अगर हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सेकंड वाले को कैसे करेगा भाई, ठीक है। तो ठीक है, वेरीफाई दैट वी विद दिस ऑपरेशन इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो तब अच्छा, इसमें एक थ्योरम भी ये है कि लेट वी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस, देन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ वी हैव ए अल्फा प्लस बी बेटा इज इक्वल्स टू, मतलब ये इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी, मतलब इसका मतलब है कि लेट वी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस है। देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है, ये ए कॉमा बी एफ से बिलोंग कर रहा है एंड अल्फा इज अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ई, मतलब ये हमारा क्या है कि ये एक प्रकार से क्या है, ये स्केलर्स है, ठीक है, एंड अल्फा इज अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ वी, और ये क्या जो अल्फा है वी से बिलोंग कर रहा है, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। तो वी हैव ए अल्फा इज इक्वल्स टू बी अल्फा, ठीक है। अगर ए अल्फा इज इक्वल्स टू अगर बी अल्फा आ रहा है, ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं। तो अब देखो कैंसिलेशन लॉ से क्या हो जाएगा, अल्फा से या ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा और ए इज इक्वल टू पी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो हमने जो स्केलर लिए थे वो क्या है, सेम आ रहे हैं, तो ए इक्वल टू बी, ठीक है। अब है इफ़ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी, अल्फा कॉमा बीटा क्या है, वी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अल्फा और बीटा, ठीक है, एंड इज़ अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एफ, और ये क्या है कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट है एफ के, ठीक है। या फिर यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक हो गई, ए अल्फ़ा अल्फ़ा यहाँ पे ए आएगा, बल्कि ए इज़ अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ, वी हैव ए अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए बीटा, ठीक है। तो हमारा ए अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ से क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। तो हमारे जो वेक्टर है यहाँ के क्या है, इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए आज इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।